हेलो दोस्तों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना HTML का पहला प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को हम केवल और केवल HTML, इसके टैग और इसके एट्रीब्यूट की हेल्प से बनाएंगे। ये आपको मदद करेगा HTML को सीखने में, और ये आपको हेल्प करेगा HTML की पावर को समझने में, क्योंकि हम HTML के बाद CSS सीखते हैं, CSS के बाद जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जब हम एक वेब डेवलपर बनने जाते हैं। यदि आप बिगिनर हैं और आपको थोड़ा बहुत भी HTML का ज्ञान है, फिर आपके मन में सबसे पहले सवाल ये आना चाहिए कि केवल HTML से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल HTML पे मैं दो प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूं। ये पहला प्रोजेक्ट है। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस केवल और केवल HTML का यूज करके हम कैसा एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को आप एज ए बिगिनर किसी को भी दिखा सकते हैं, अपने कॉलेज में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये प्रोजेक्ट कैसा दिखता है। देखिएगा, ये वो प्रोजेक्ट है जिसको हम केवल और केवल HTML और HTML की प्रॉपर्टी का यूज करके बनाएंगे। कोई इनलाइन CSS नहीं, कोई इंटरनल CSS नहीं, कोई एक्सटर्नल CSS नहीं, केवल HTML, HTML के टैग और HTML के एट्रीब्यूट का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस इस पेज के बारे में बता देता हूं कि आखिरकार हमारा इस पेज को बनाने के पीछे क्या आइडिया रहने वाला है और कैसे हम इसको बनाने की अप्रोच को रखेंगे। ठीक है, देखिएगा, आपको जैसे कि दिख रहा होगा कि ये एक HTML से कुछ नहीं, हमें एक लेआउट तैयार करना होता है, बाकी ये कंटेंट लिखना होता है। तो सबसे पहले हमारा मेन फोकस लेआउट को बनाने पे रहना चाहिए। ठीक, इसको देखने के लिए हमारा जो मेन फोकस है कि हमें एक सेक्शन बनाना पड़ेगा। इस तरीके से एक सेक्शन यहाँ पे रखना पड़ेगा, ऐसे। ठीक, एक सेक्शन यहाँ पे रखना पड़ेगा, और हर चीज को ऐसे छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से छोटे छोटे सेक्शंस में हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम कोई CSS यूज नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है इस तरीके के प्रोजेक्ट को बनाना। ठीक है, इसके लिए हम विशेषकर टेबल टैग का यूज करेंगे। ठीक है, हम डिव टैग का या दूसरे टैग का ऐसा लेआउट बनाने में यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसके एट्रीब्यूट अलग होते हैं, मतलब उतने एट्रीब्यूट नहीं होते हैं जितने कि टेबल टैग के पास होते हैं किसी लेआउट को बनाने के लिए। टेबल टैग के पास ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो एक टेबल जैसा लेआउट बना सकते हैं। ठीक है, तो हम किस तरीके से टेबल के एट्रीब्यूट, टेबल टैग और टेबल, ठीक है, तो टेबल टैग बाकी सब चीजों को कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा लेआउट एक टेबल टैग के अंदर रखेंगे। ठीक है, यस। तो उस टेबल टैग के अंदर रखने के बाद फिर क्या करेंगे, अब टेबल टैग के अंदर जो कंटेंट आता है वो किस एक टेबल रो, TR, टेबल रो टैग के अंदर आता है। उसके अंदर टेबल TD डेटा, यस, एंड TD डेटा। हालांकि देखो बहुत सारी चीजें होती है, टेबल हेडर होता है, ठीक, टेबल बॉडी होती है, लेकिन यहाँ पे हम इस लेआउट को बनाने के तरीके को देख रहे हैं। आखिरकार ये लेआउट मैंने कैसे बनाना है। टेबल टैग, उसके अंदर टेबल रो के अंदर टेबल डेटा। उसके बाद यहाँ पे हम इनको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में बांटेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में बांटेंगे, और उन सभी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से मिलकर ये ब्यूटीफुल सा आपके पास पेज बन जाएगा। ठीक है, तो ये है केवल और केवल HTML की पावर। और अब इसको हम बाई कोड बनाने वाले हैं। ठीक है, मेरा आपको सजेशन है कि आप भी साथ के साथ कोड करें और सीखें कि आखिरकार कैसे ऐसे पेजेस को डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको क्लीन कर देते हैं और ओपन करिए अपना विजुअल स्टूडियो कोड किसी भी फोल्डर में जहां पे आप इस प्रोजेक्ट को रखना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है। मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई, बुक रिव्यू कार्ड .html। ठीक है, और इस फाइल को मैंने ऐसे जनरेट कर लिया है।
ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। आप पहले ही जानते हो कि डॉक टाइप क्या रिप्रेजेंट करता है, पूरे डॉक्यूमेंट के टाइप को, और ये डॉक्यूमेंट का टाइप है आपका एचटीएमएल। एचटीएमएल टैग के अंदर एक लैंग एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। ये एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू, और ये ई एन इंग्लिश को फॉलो कर रहा है। फिर यहाँ पे हेड टैग है, हेड टैग के अंदर मेटा टैग आते हैं, टाइटल टैग आता है, टाइटल टैग में हमने बुक रिव्यू लिखा, बॉडी टैग आ गया, ठीक है। और इस बॉडी टैग के अंदर ही सारा का सारा कंटेंट लिखने जा रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे जनरेट किया जाता है, तो विंडो के अंदर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एंटर प्रेस करना है, तो अपने आप ये सारा कुछ जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कोडिंग करनी है, ठीक। तो यहाँ पे हम सारे कोड को एक मेन टैग के अंदर रखने वाले हैं, ठीक है। उस मेन टैग के अंदर आने वाला है हमारा टेबल टैग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पूरा का पूरा लेआउट हम टेबल टैग के अंदर टेबल टैग की हेल्प से बनाने वाले हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे टेबल टैग लिखा, यस। अब टेबल टैग के अंदर हम इस पूरे के पूरे लेआउट को, इस पूरे के पूरे लेआउट को एज ए रो, एक सिंगल रो से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल रो, भी आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं। अब टेबल रो के अंदर हमारे पास होता है टेबल डेटा, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टी डी टेबल डेटा, ठीक है, ओके। तो ये टेबल डेटा हो गया। अब इसके बाद से मतलब ये पहली टेबल, टेबल के अंदर टेबल रो, उसके अंदर टेबल डेटा, और यहाँ पे अब हम छोटे छोटे सेक्शन बनाना शुरू करेंगे, के अंदर छोटे छोटे टेबल बनाना शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे हम इस तरीके से छोटे छोटे सेक्शंस बनाएंगे, ओके। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं एक क्योंकि देखिएगा एक प्रकार से हम ये छोटे छोटे जो कंटेंट हैं, तो हमें हम इसको आर्टिकल बोल सकते हैं ना, कि ये एक पूरा का पूरा क्या है, ये एक आर्टिकल है, ठीक है। तो हम इसको आर्टिकल बोल सकते हैं। फिर उस आर्टिकल के अंदर, ये पूरा का पूरा आर्टिकल है जिसके अंदर पूरा कंटेंट लिखेंगे, और उस आर्टिकल के अंदर छोटे छोटे ये क्या है, सेक्शन है, ठीक है। तो चलिए हम इसको ऐसे ही कह देते हैं, क्योंकि देखिएगा ये कुछ टेबल जो कुछ टैग हैं उनके नाम से हमें उनका काम समझ में आता है, ठीक है। कि टेबल टैग से ये समझ में आ रहा है कि टेबल है, इसी प्रकार से आर्टिकल टैग से समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ आर्टिकल जैसा हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर्टिकल टैग, ठीक है। ये हमने आर्टिकल टैग लिख दिया। और इस आर्टिकल टैग के अंदर अब हम यहाँ पे आर्टिकल टैग हमने लिख दिया, तो अब इस आर्टिकल टैग के अंदर हम एक सेक्शन बनाने वाले हैं, यहाँ पे हेडर सेक्शन, ये आपको दिख रहा है। तो ये सबसे पहले ऊपर हेडर सेक्शन हम बनाएंगे, इसके लिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेडर, हेडर टैग, ठीक है। और इस हेडर टैग के अंदर आपको दिख रहा होगा ये भी एक प्रकार की टेबल है, इस ये भी एक प्रकार की टेबल है। आप इसको एज ए टेबल समझ सकते हैं कि ये एक टेबल है, इस टेबल के अंदर ये दो कॉलम है, इधर एक डेटा है, इधर एक डेटा है, या हम इसको एज ए एक रो है, ठीक है। अब हम इसके लिए एक छोटी सी टेबल बनाने वाले हैं, और उस छोटी सी टेबल के अंदर उस डेटा को रखेंगे। तो लिखा हमने यहाँ पे टेबल टैग, ई ए बी एल ई टेबल, ठीक है। यहाँ पे हमने टेबल टैग लिखा, और उस टेबल के अंदर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं टेबल रो। तो टेबल रो पूरी की पूरी एक वो रो ही मैंने अभी आपको दिखाया, टेबल रो हो गया। और उस टेबल रो के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे एक H1 टैग लिखते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा आपको डार्क दिखाई दे रहा था, तो हमने लिखा है यहाँ पे H1 टैग, ठीक है। H1 टैग, तो इसको हम एज ए रो, इसको हम एज ए रो, दो हिस्से बनाने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल रो है, और उस सिंगल रो के अंदर ये सारा का सारा डेटा है, ठीक। तो ये टी डी टेबल रो, और टेबल रो के अंदर डायरेक्ट हम इस तरीके से H1 नहीं लिख सकते, टेबल डेटा टैग का यूज करेंगे। ईडी ईडी टेबल डेटा टैग लिखा, उस टेबल डेटा टैग के अंदर अब यहाँ पे हम एक H1 टैग लगाएंगे, ताकि वो हमें थोड़ा बड़ा और थोड़ा डार्क दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा ये बुक है, तो चलिए इस बुक को कुछ ढूंढ लेते हैं, यस। इस तरीके से आप विंडो डॉट बटन लगाइएगा, और यहाँ से आपको कुछ ये सब चीजें आ जाएंगी। तो आप इसने इस बुक सेक्शन को यहाँ से सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आपका बुक सेक्शन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख देंगे बुक रिव्यू, बी डबल ओ की बुक, आर ई वी आई ई डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका बुक रिव्यू सेक्शन। और अब हम अपने कोड को करेंगे एग्जीक्यूट, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के लिए डबल क्लिक करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर, और अब आपका कोड हो जाएगा एग्जीक्यूट।
तो दिस इज योर एग्जीक्यूटेड कोड। ठीक है, तो हमने ये चीज लिख दी। लिखने के बाद इसमें और इसमें आपको थोड़ा अंतर नजर आएगा। वो बीच में है, ये बीच में है, और वो एकदम साइड में है। ठीक है, तो चलिए हम उसको भी बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही इसको बनाएंगे। इसको ऐसा बनाने के लिए हमें थोड़ी बहुत CSS ऐड करनी पड़ेगी इस टेबल सेक्शन में, क्योंकि इसको हमें लिमिटेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको एक विथ के अंदर विथ एट्रीब्यूट होता है, तो हमने यहाँ पे एक विथ एट्रीब्यूट दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम विथ एट्रीब्यूट देंगे और विथ के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे 400। ठीक है, तो 400 पिक्सल हम उसको विथ देंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डायरेक्ट 400। ठीक है, अब इसके पास 400 पिक्सल की विथ आ जाएगी। अब हम इसको क्या करेंगे, अलाइन। अलाइन भी करना पड़ेगा भाई, अलाइन भी करना पड़ेगा, तो हम इसको अलाइन सेंटर लिख देंगे। ठीक है, तो ये सेंटर पे अलाइन हो जाएगा। ठीक, अब उसके अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो जो सेल है, भाई एक टेबल रो बनेगी तो एक सेल बनेगी, और सेल के बीच में हम पैडिंग लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल पैडिंग। सेल पैडिंग। ठीक है, कि ये प्रॉपर्टीज हैं अपने पास, तो सेल पैडिंग हो गया। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, तो बीजी कलर। बैकग्राउंड कलर देने के लिए हमारे पास एक बीजी कलर प्रॉपर्टी होती है, मतलब एट्रीब्यूट है इसके पास। तो हम यहाँ पे हैश कोड देंगे, और हैश कोड एफ 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 एफ। ठीक है, तो कितने एफ होगी, 5 नहीं 6 एफ यहाँ पे हमको चाहिए। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसा हमारा लेआउट हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आपको ये एकदम बीच में नजर आ रहा होगा। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो यहाँ पे थोड़ा सा इनफैक्ट इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसके ऊपर ये कलर प्रॉपर्टी लागू हो रही है। यस, इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो चुका है, तो इसके ऊपर ये कलर प्रॉपर्टी सब कुछ जैसे लागू हो रही है। ठीक है जी, तो बाकी के CSS हम और देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग। अभी के लिए ये इसके जैसा एकदम मिडल में दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, लेकिन अभी ये चीज मिडल में नहीं दिख रही है, ये चीज मिडल में नहीं दिख रही है। इसको मिडल में दिखाने के लिए हमें एक चीज यहाँ अब इस वाली टेबल में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और इस वाली टेबल को बताना पड़ेगा कि आप जो विथ लें, आप जो विथ लें वो आप 100% विथ लें। तो हमने इससे कहा ठीक है जी, आप 100% विथ ले लीजिएगा। इसने 100% विथ ली, तो 100% विथ लेने के बाद भी अभी देखो इधर ज्यादा स्पेस है, इधर कम स्पेस है, ये मिडिल में नहीं है। फिर हम क्या कहने वाले हैं, हम यहाँ आएंगे नीचे, और इससे कहेंगे कि देखिएगा, अब इसने विथ तो पूरी 100% ले ली है, लेकिन ये वाला कंटेंट सेंटर नहीं है। ठीक, तो सेंटर बनाने के लिए इस टेबल डेटा टैग के अंदर अलाइन सेंटर लिखेंगे। अलाइन सेंटर, अब आपका जो डेटा है वो सेंटरली आ जाए। ठीक, देखिएगा अब एकदम सेंटर पे आपका डेटा आ चुका है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा केस आता है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये पीछे और इसमें अंतर है। ठीक है, अंतर यहाँ इसलिए है कि जो पीछे का बैकग्राउंड है हमने उसका कलर कुछ और दिया हुआ है। तो चलिए वही सेम कलर हम यहाँ पे दे देते हैं। पूरी की पूरी वो कलर किसको दे रखा है, बॉडी को, तो यहाँ पर हम बॉडी को कलर देंगे। बॉडी को कलर देंगे और वो होगा हमारे पास BGCOLOR, बीजी कलर। और इस बीजी कलर को हम यहाँ पे असाइन करेंगे एस F0 F2 F5। तो ये बिल्कुल वही कलर हो जाएगा जो कि वहां पे दिया गया है। ठीक है, अब आपके सामने दिख रहा होगा। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस, तो अब ये जो टेबल है इसका साइज इंक्रीज होता चला जाएगा जैसे जैसे हम यहाँ पे सेक्शन ऐड करते चले जाएंगे। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखने में एकदम एक जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, यस, देखिए ये थोड़ा अलग ब्राउजर में ओपन है और वो अलग ब्राउजर में ओपन है, हम दोनों को एक साथ भी कर लेंगे, लेकिन अभी बस आप इंजॉय करिए और मेरे साथ साथ कोड करते रहिए, तो आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। जो कुछ मैंने आपको बताया उस चीज को समझिए और इतना कोड करिए। ओके, थैंक यू।